Hello everyone. Today we are going to study ancient Egyptian religion's characteristic, which is from paper 1 of BA second year course. If you find this video helpful, please like, share and subscribe. I have written these notes in very simple language, but still if you have any doubt, please do let me know in the comment section. Okay, so let's begin. जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है पॉलीथीस्टिक. द रिलीजन ऑफ एंशंट इजिप्ट लास्टेड फॉर मोर देन 3000 years and was polytheistic, meaning there were a multitude of deities who were believed to reside within and control the forces of nature. जो एंशंट इजिप्ट का रिलीजन था वो 3000 years से भी ज़्यादा एग्जिस्ट किया और वो पॉलीथीस्टिक था. पॉलीथीस्टिक मतलब कि वहाँ के लोग मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते थे और ये माना जाता था कि वो गॉड्स नेचर में रहते हैं और नेचर के फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं. द पैंथियन इंक्लूडेड गॉड्स विथ मेजर रोल्स इन यूनिवर्स, माइनर डाइटीज, फॉरेन गॉड्स एंड समटाइम्स ह्यूमंस इंक्लूडिंग डिसीज्ड फेरोज. पैंथियन का मीनिंग है ग्रुप ऑफ गॉड्स, ठीक है, जो इंक्लूड करता था वो गॉड्स जिनका मेजर रोल होता था यूनिवर्स में, माइनर गॉड्स, फॉरेन गॉड्स और कभी कभी ह्यूमंस इंक्लूडिंग डिसीज्ड फेरोज. फेरोज का मीनिंग है रूलर, ठीक है, किंग या फिर क्वीन. सेकेंड इज फेरो एज इंटरमीडियरी बिटवीन पीपल एंड गॉड. ये जो B/W है इसका मतलब है बिटवीन, ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए. फॉर्मल रिलीजियस प्रैक्टिसेस सेंटर्ड ऑन फेरो और रूलर ऑफ इजिप्ट who was believed to be divine and acted as intermediary between people and God. जो फॉर्मल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी वो फेरो पे सेंटर्ड होती थी जिसको डिवाइन माना जाता था और वो गॉड और पीपल के बीच में इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता था. जो फेरो का रोल था वो ये था कि वो अपने अंदर गॉड्स को सस्टेन करके रखे ताकि वो यूनिवर्स में ऑर्डर मेंटेन कर सकें. Third is popular religious practices involved ceremonies around birth and naming. जो popular religious practices थी वो birth और naming ceremonies involve करती थी, ठीक है. Fourth is people also invoked magic called Heka to make things happen using natural forces. जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि लोग मैजिक भी इन्वोक कर सकते थे, ठीक है, जिसको हेका कहा जाता था, नेचुरल फोर्सेस को यूज़ करके. Next is cosmology. Egyptian universe centered on math, which has several meanings including truth, justice and order. Egyptian universe जो था वो centered था math पे, ठीक है, जिसके बहुत सारे मीनिंग थे जैसे कि truth, justice और order. It was fixed and eternal. Without it world would fall apart. ये फिक्स था और इटर्नल था. ऐसा माना जाता था कि इसके बिना दुनिया तबाह हो जाएगी. इजिप्टियंस सॉ अर्थ एज फ्लैट लैंड. इजिप्टियंस जो है अर्थ को फ्लैट लैंड मानते थे और गॉड गिव कहते थे. ओवर विच आर्क द स्काई, और वो मानते थे कि फ्लैट अर्थ के ऊपर स्काई ने आर्क करके रखा है, आर्क बना के रखा है, जिसको वो गॉडेस नट कहते थे. दे वर सेपरेटेड बाय शू द गॉड ऑफ एयर, और वो ये भी मानते थे कि स्काई और अर्थ के जो बीच का सेपरेशन है वो गॉड ऑफ एयर करते हैं जिन्हें वो शू कहते थे, ठीक है. नेक्स्ट इज मिथ्स. इजिप्टियन मिथ्स आर मेनली नोन फ्रॉम हाइम्स, रिचुअल्स एंड मैजिकल टेक्स्ट, फ्यूनररी टेक्स्ट एंड राइटिंग्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन्स. तो जो इनके मिथ्स हैं वो इन सारे टेक्स्ट से हमें पता चलते हैं, ठीक है. इनका एक क्रिएशन मिथ था. द क्रिएशन मिथ सॉ वर्ल्ड एज इमर्जिंग एज अ ड्राई स्पेस इन प्रीमॉर्डियल ओशन ऑफ केओस मार्क्ड बाय फर्स्ट राइजिंग ऑफ रा सन गॉड, ठीक है. ये लोग मानते थे कि जो वर्ल्ड का इमर्जेंस हुआ वो सन के राइजिंग से मार्क हुआ, ठीक है, सबसे पहले सन गॉड आए, ठीक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिथ था वो ओसिरिस और आइसिस का था, ठीक है. The divine ruler Osiris was murdered by Set, god of chaos, then revived by his sister and wife Isis to conceive an higher, Horus. Osiris then became the ruler of dead, while Horus eventually avenged his father and became king. तो सिंपली ये कहानी ये है कि ओसिरिस और आइरिस जो है हस्बैंड वाइफ थे. ओसिरिस को
गॉड ऑफ केओस ने मार दिया था। उसके बाद ओसिरिस के सिस्टर और उसकी वाइफ आइसिस ने रिवाइव कर लिया एक उत्तराधिकारी कंसीव करने के लिए, जिसका नाम हॉरुस हुआ। ठीक है, ओसिरिस दोबारा जिंदा होने के बाद डेड लोगों का रूलर बन गया। ठीक है, मरे हुए लोगों का राजा बन गया, जिसके बाद हॉरुस ने अपने ही फादर को दोबारा मार के किंग बन गया वो। ठीक है, नेक्स्ट इज द आफ्टर लाइफ। Egyptians were very concerned about the fate of their soul after death and built tombs, created grave goods and gave offerings to preserve the bodies and spirit of dead. इजिप्टियंस जो है मरने के बाद उनके सोल्स का क्या होगा इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, इसलिए वो टॉम्स बनाते थे और जो है ऑफरिंग्स देते थे बॉडीज़ के साथ। वो जो है बर्तन वगैरह रख देते थे, अनाज रख देते थे, कपड़े रख देते थे। ठीक है, ग्रेव गुड्स और गेव ऑफरिंग्स किस लिए? टू प्रिजर्व बॉडीज एंड स्पिरिट ऑफ द डेड्स। They believed Ka, life force, left body upon death and needed to be fed. Ba or personal spirituality remained in body. The goal was to unite Ka and Ba to create Ak. वो मानते थे कि जो का है, लाइफ फोर्स है, वो मरने के बाद बॉडी को लीव कर देती है। ठीक है, बॉडी से निकल जाती है और इसके बाद उसे फीड करना पड़ता है। बा जो है, जिसको पर्सनल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ठीक है, वो बॉडी में ही रहती है और जो गोल था वो का और बा को मिलाने का था, यूनाइट करने का था, ताकि अक क्रिएट हो सके। ममीफिकेशन इन्वॉल्व्ड elaborate embalming practices and wrapping in clothes along with various rites including opening of mouth ceremony. ममीफिकेशन में क्या होता था? बॉडी पार्ट्स का एम्बालमेंट होता था। ठीक है, बॉडी को अच्छे से एम्बाम किया जाता था, उसके बाद उसको क्लोथ में रैप किया जाता था और इसके बाद बहुत सारे राइट्स और रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, जिसमें ओपनिंग ऑफ माउथ सेरेमनी भी इंक्लूड होता था। ठीक है, ये उनकी एक सेरेमनी होती थी। नेक्स्ट इज राइज एंड फॉल ऑफ गॉड्स। सर्टेन गॉड्स गेन्ड अ प्राइमरी स्टेटस ओवर टाइम एंड देन फेल एज अदर गॉड्स ओवरटुक देम। कुछ गॉड्स इमर्ज हुए, ठीक है, उन्हें इम्पोर्टेंस मिला, पर कुछ टाइम के बाद जब दूसरे गॉड्स आए तो उनका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, these included the sun god Ra, creator god Amun and mother goddess Isis. There was even a period of time when Egypt was monotheistic under pharaoh Akhenaten and his patron god Aten. एक टाइम ऐसा भी था जब इजिप्ट मोनोथीस्टिक था। ठीक है, मोनोथीस्टिक मतलब कि सिर्फ एक गॉड पे बिलीव करता था। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ डाइटीज। Minor deities might be linked or deities might come together based on meaning of numbers in Egyptian mythology. That is, pairs represented duality. Minor deities को हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है, और deities जो है नंबर के बेसिस पे हम उनको उनका लिंक रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि पेयर जो रिप्रेजेंट करता था वो डुअलिटी रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, deities might also be linked through सिंक्रेटिज्म क्रिएटिंग अ कंपोजिट डाइटी, यानी दो डाइटी मिलके एक नया डाइटी बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक डिपिक्शन ऑफ गॉड्स। प्लीज लाइक द वीडियो, इट विल रियली मोटिवेट मी, ओके, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। ओके, सो आवर पॉइंट इज आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स वर नॉट लिटरल रिप्रेजेंटेशन एज देयर ट्रू नेचर वॉज मिस्टीरियस। गॉड्स का जो रिप्रेजेंटेशन था, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन था, वो लिटरल नहीं था, क्योंकि गॉड्स मिस्टीरियस कंसिडर किए जाते थे। हाउ एवर सिम्बोलिक इमेजरी वॉज यूज टू इंडिकेट दिस नेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्पल्स। टेम्पल वर स्टेट्स मेथड ऑफ सस्टेनिंग गॉड्स सिंस देयर फिजिकल इमेज वर हाउस्ड एंड केयर्ड। टेम्पल्स जो थे वो एक स्टेट का मेथड था गॉड को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर, टेम्पल्स के अंदर उनकी फिजिकल इमेजेस रखी जाती थी गॉड्स की। ठीक है, और उनकी केयर करी जाती थी। टेम्पल्स वर नॉट अ प्लेस फॉर एवरेज पर्सन टू वर्शिप। वहाँ पे कोई कॉमन इंसान वर्शिप नहीं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट इज एनिमल वर्शिप। At many sites, they worshipped specific animals that they believed to be manifestation of deities. अब वहाँ पे एनिमल वर्शिप भी होती थी उनके कल्चर में। ठीक है, उनके रिलीजन में, इजिप्टियंस के रिलीजन में।
ठीक है, स्पेसिफिक प्लेसेस पे स्पेसिफिक एनिमल्स की वर्शिप होती थी। एग्जाम्पल इंक्लूड द एपिस बुल, गॉड ऑफ ता, ठीक है, एंड ममीफाइड कैट्स एंड अदर एनिमल्स। लास्ट इज यूज ऑफ ऑरेकल्स। ऑरेकल्स वर यूज्ड बाय ऑल क्लासेस, ठीक है, छोटे बड़े, अपर लोअर मिडिल, हर क्लास जो है ऑरेकल्स का यूज़ करती थी। पीपल आस्क्ड क्वेश्चंस टू ऑरेकल्स एंड आंसर्स कुड इवन बी यूज्ड ड्यूरिंग द न्यू किंगडम टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स, ठीक है, किंगडम के लीगल डिस्प्यूट सेटल करने के लिए भी ऑरेकल्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। एंड हेयर एंड्स आवर आंसर, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.